नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं क्षितिज काव्यखंड के अंतर्गत आज हम पाठ लाए हैं कविता अट नहीं रही है। तो इस पाठ में कवि ने अट नहीं रही अर्थात समा नहीं रही है। पाठ में कवि ने जो होली अर्थात फागुन का माह रहता है उसी का वर्णन किया। प्रकृति में जो सौंदर्य या वातावरण में जो सौंदर्य दिखाई देता है उसी प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है। तो चलो फिर देखते हैं या पाठ को समझते हैं। कविता का नाम है अट नहीं रही है। तो कवि ने कहा अट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है। क्या नहीं समा रही? आबा फागुन की तन। आबा का अर्थ होता है वैसे चमक, फागुन अर्थात होली का माह, तन का अर्थ होता है शरीर, अर्थात फागुन के महीने के जो सौंदर्य है वो समा नहीं रही है, सट नहीं रही है। इसका भी अर्थ है समा नहीं रही है। कवि कहते हैं अलग अलग पंक्तियों से कहते हैं कि जो फागुन के महीने का सौंदर्य प्रकृति में फैला हुआ है, चाहे पेड़ पौधे नदी झरने कुछ भी हों, उनका जो सौंदर्य है वो समा नहीं रहा और इनका प्रभाव कहाँ तक जाता है। फिर आगे कहते हैं कहीं सांस लेते हो। कवि कहते हैं कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। जब हवा चलती है तो हवा के माध्यम से जो पेड़ पौधे पर फूल लगे हैं उनकी खुशबू घरों में भी प्रवेश कर जाती। इस तरह घर के अंदर भी जो फागुन के माह का सौंदर्य वो दिखाई देता है और घर के बाहर भी दिखाई देता है। तो कवि कुल मिलाकर यही कहते हैं कि जो फागुन का माह रहता है उस समय पूरे वातावरण में प्रकृति का चित्रण बिखरा हुआ रहता है। सभी लोग प्रसन्न और हर्ष उल्लास से दिखाई देते हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कवि आगे कहते हैं कि जो फागुन का माह होता है वह आनंद से भरा होता है क्योंकि चारों ओर प्रकृति में सौंदर्य सौंदर्य दिखाई देता है। तो पक्षी भी इस प्रकृति के सौंदर्य से उत्साहित होकर आकाश में उड़ते हुए आनंद करते दिखाई देते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि पर कर देते हो अर्थात प्रसन्न होकर पक्षी आकाश में उड़ते हैं और पूरा आकाश पक्षियों के पंखों से दिखाई पड़ता है। फिर आगे कवि कहते हैं आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। वो कहते हैं कि जो फागुन के माह में जो प्रकृति का सौंदर्य है उस पेड़ पौधे फूल, तो कहते हैं कि जब मैं उधर अपनी दृष्टि डालता हूँ अर्थात उस तरफ देखता हूँ तो मेरी नज़र वहाँ से हटती नहीं है। ना हटने का कारण यही है कि जो प्रकृति का सौंदर्य है वो इतना आकर्षक है कि मैं उसे देखता हूँ तो वहाँ से हटती ही नहीं है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कवि कहते हैं कि फागुन के माह में जो पेड़ हैं, पेड़ की डालियाँ टहनियाँ पत्तों से लदी हुई हैं। कहीं कहीं पत्तियाँ देखो हरी हैं तो कहीं पत्तियाँ ये लाल रंग की हैं। ये लाल सी हैं और ये हरी। कहीं पड़ी है उर में। उर का अर्थ होता है हृदय। जो ये पेड़ पौधे हैं इनके हृदय में मंद गंध पुष्पमाल। मंद का अर्थ धीमा, गंध माने खुशबू, पुष्प माने फूल, माल माने माला। कवि कहते हैं कहीं पड़ी है उर में यानी पेड़ पौधे के हृदय में फूलों की माला जो धीरे धीरे खुशबू बिखर रही है। देखो पौधों में इस तरह से फूल दिखाई दे रहे जैसे वह अपने गले में कोई माला पहन कर रखे हों। ये पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट का अर्थ होता है जगह जगह और शोभा श्री का अर्थ होता है सौंदर्य से भरपूर। पट नहीं रही, पट का अर्थ होता है समाना और नहीं रही है। कवि कहते हैं कि फागुन के माह में जगह जगह देखो सौंदर्य बिखरा हुआ है यानी और यह सौंदर्य समा नहीं रहा है यानी पूरा भरपूर सौंदर्य बिखरा हुआ है।
चारों ओर, ये फागुन के माह का जो सौंदर्य वो चारों ओर आपको दिखाई देगा। इस तरह से पेड़ पौधे फूल, ये देखो इस तरह से, ये इस तरह से फागुन के महीने में सौंदर्य दिखाई देता है। चलो अब हम पाठ का सार समझ लेते हैं। तो कविता अट नहीं रही में का अर्थ होता है कि समा नहीं रही। इस कविता में कवि ने फागुन के माह का चित्रण किया है। फागुन के माह में जो हमें चारों ओर अपने प्रकृति का सौंदर्य दिखाई देता है, उसी सौंदर्य का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है जब हवा चलती है तो पेड़ पौधे में जो फूल लगे होते हैं उनसे, उनके मध्य से हवा निकलकर हमारे घर में प्रवेश करती है। तो प्रकृति का जो प्रभाव है वो हमारे घर में भी दिखाई देता है। फिर वो आगे कहते हैं, प्रकृति को सौंदर्य को मैं अगर देखता हूँ तो मेरी उधर से नज़र हटती ही नहीं है। प्रकृति में इतना सौंदर्य और आनंद भरा हुआ है कि उससे उत्साहित होकर पक्षी भी आसमान में उड़ने लगते हैं और इस तरह आसमान में पंख ही पंख पक्षियों के दिखाई देने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि पेड़ों में कहीं लाल रंग की तो कहीं हरे रंग की पत्तियाँ लगी हुई हैं और पेड़ पौधों में जो फूल दिखाई देते हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे उन्होंने अपने गले में माला डाल रखी हो और वह फूलों की माला से मंद मंद खुशबू निकलती है। अंत में कहते हैं कि प्रकृति का सौंदर्य अलग अलग जगहों पर दिखाई देता है। तो इस तरह से फागुन के माह में प्रकृति का सौंदर्य भरा पड़ा है। तो इसीलिए कविता का नाम उन्होंने रखा है कि अट नहीं रही, अर्थात प्रकृति का सौंदर्य पृथ्वी पर समा नहीं रहा। तो इस तरह ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।